जय श्री राधे। आज हम बनाएंगे बच्चे के लिए जुराब। और ये जुराब आप बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ पैर का नाप लेना है और उस नाप के हिसाब से आपको कपड़ा कट करना है। ये जो जुराब है ये बनाऊंगी मैं 3 साल के बच्चे के लिए, और ये एड़ी से ऊपर तक की जुराब बनेगी। तो बच्चे के पैर का मैंने नाप ले रखा है, जिसकी लंबाई है 6 इंच बच्चे के पैर की। और ये जो कपड़ा मैंने बढ़ा के लिया है ये आएगा एड़ी से ऊपर तक का हिस्सा। जैसे 4 इंच मैंने कपड़ा बढ़ा लिया, 2 इंच का मैं बॉर्डर लगा दूंगी। तो ये एड़ी से ऊपर बच्चे के 6 इंच तक जुराब आएगी ऊपर पैर तक। तो ये कपड़ा कट करने के बाद जो बच्चे के पैर की गोलाई है वो है 7 इंच। तो मैंने 7 इंच का आधा लिया है। जैसे बच्चे के पैर की गोलाई 7 इंच है, तो ये कपड़ा डबल करके 3.5 इंच है। स्ट्रेचेबल कपड़ा है और ये खुलने के बाद 7 इंच हो जाएगा। मार्जिन इसमें मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, 7 इंच ही कपड़ा लिया है, ज़्यादा मार्जिन इसमें नहीं लिया। और बच्चे के पैर की जो लंबाई है 6 इंच है, उसके हिसाब से कपड़ा बड़ा, लंबाई के हिसाब से आप बड़ा ले सकते हैं, लेकिन चौड़ाई में आपको सेम लेना है। मार्जिन ज़्यादा नहीं लेना, ज़्यादा एक पैर का मार्जिन उसके आगे नहीं लेना। और ये आगे मैं पट्टी ग्रीन कलर की बॉर्डर लगा दूंगी, जिससे इसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी और ये देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। और सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये खुला हुआ हिस्सा है सीधा वाला, इसमें हमें सिलाई लगानी है। और सिलाई पूरी कंप्लीट नहीं करनी, ऊपर से हमें 1-1.5 इंच छोड़ना है बॉर्डर लगाने के लिए। ये देखिए, ये 1.5 इंच मैंने छोड़ दिया। अब सिलाई लगाने के बाद मैं इसी में एक सिलाई और लगाऊंगी जो पैर की शेप की होती है। जैसे सबका पैर ऊपर की तरफ उभरा हुआ उठा हुआ होता है, तो उसी शेप में मैं ये थोड़ी सी सिलाई में गोलाई करके दूसरी सिलाई लगा दूंगी, जिससे ये पैर में ढीली ढीली नज़र ना आए, बिल्कुल फिटिंग में आएगी ये वाली सिलाई लगाने से। सीधी वाली सिलाई लगाने के बाद अब आप इसको सिलाई को बीच में ले जाओ और कपड़े को इस तरह सेट करो। ये सिलाई नीचे चली गई बीच में, जो नीचे वाला हिस्सा है उसके बीच में ये सिलाई चली गई। और ये देखिए, हमने कपड़ा इस तरह से सेट किया है। अब हमें जो जुराब में मेन काम होता है वो करेंगे। एक तरफ अंगूठा बनाएंगे, एक तरफ उंगलियों वाला हिस्सा बनाएंगे। तो इसमें मैं बनाऊंगी इस लेफ़्ट साइड तो उंगलियों वाला हिस्सा और राइट साइड अंगूठा। बस जुराब में मेन काम यही होता है कि आपको अंगूठा हमेशा दोनों जुराब में अलग अलग बनाना है। जैसे एक में लेफ़्ट साइड, दूसरे में राइट साइड। जुराब बनाने में ये मेन काम होता है, और बाकी दोनों जुराबों का सेम तरीका होता है बनाने का। बस एक यही काम है जो अलग अलग करना है। अब मैंने इसमें आधे से ज़्यादा तो उंगलियों के लिए बनाया है और आधे से थोड़ा सा कम अंगूठे के लिए सिलाई लगाई है। ये देखिए, दोनों जुराब में मैंने सिलाई लगा के तैयार कर ली है। पहले वाली में मैंने कट भी लगा लिया, अब दूसरी में मैं कट लगाऊंगी। मैंने एक में अंगूठा राइट साइड, एक में लेफ्ट साइड। और ये जो आपको बनाना है, ये उंगली वाला हिस्सा आधे से ज़्यादा में बनाना है और अंगूठा आधे से कम में बनाना है। अब इन दोनों के उंगली और अंगूठे के बीच की जो सिलाई है उसमें कट लगा दो। कट लगाना है, ध्यान रहे सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरीके से आपको ये कट लगाना है, सिलाई बचानी है। और मैंने जो ऊपर थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी कट करके अलग कर दिया है। अब मैं इसको सीधी करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, सीधी होने के बाद ये सॉक्स आपको ऐसी नज़र आएगी। और ये दूसरी सॉक्स है। अब मैं इसमें बॉर्डर लगाऊंगी। ये जो मैंने सिलाई
बचाई थी वहीं से शुरू करूँगी मैं बॉर्डर लगाना। और बॉर्डर की पट्टी किस तरह कट करनी है आपको, जो ये सिलाई का पोर्शन है हमने छोड़ दिया था वहाँ से शुरू करना है। और ये मैंने डबल पट्टी ली है, डबल में इसकी लंबाई है 2.25 इंच, यानी कि 4.5 इंच की चौड़ी पट्टी है। और लंबाई लेनी है हमें इस जुराब से थोड़ी सी कम, जो ये जुराब का ऊपर वाला पोर्शन है उससे थोड़ा सा कम लेना है, क्योंकि हम जो ये ग्रीन पट्टी है इसको खींच के लगाएंगे, तो कम ही लेनी है, ज़्यादा तो फिर ज़्यादा ही हो जाएगी। और अब हमें इसको लगाने का ये तरीका है कि स्ट्रेचेबल कपड़ा है, खींचने तो दोनों है, नीचे का भी और ऊपर का भी, लेकिन ग्रीन वाला ज़्यादा खींचना है। जो ये बॉर्डर बनाया है मैंने ग्रीन कलर का, ये वाला ज़्यादा खींचना है और नीचे का कम खींचना है। और इस तरह खींचकर आपको ये सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये खींचने के बाद ग्रीन कपड़ा भी बड़ा हो गया, मैंने वो कट करके अलग से निकाल दिया। अब जो सिलाई बची हुई है, शुरू में मैंने 1.5 इंच सिलाई बचाई थी, अब उसको कंप्लीट करना है और उसके साथ साथ बॉर्डर पे भी सिलाई लगानी है। सिलाई को वहीं से उठाना है और ये जो बॉर्डर है वहीं से इसको साथ साथ सिल देना है। ये देखिए ये दोनों सॉक्स बनकर रेडी हो गई हैं। ये देखिए ये मैंने ग्रीन बॉर्डर लगाकर ऑरेंज कलर की सॉक्स बनाई है। ये मैंने सूट के बचे हुए कपड़े में से बनाई है। इस तरह आप किसी भी साइज़ में सॉक्स बना सकते हैं।